Welcome dear students of chemistry. Now we are going to start our lecture 10 of chapter 16. Topic of discussion is solid waste management. तो बेटा जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पहले डेफिनेशन आपकी किताब में कुछ इस तरह से है, द डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज कमर्शियल and industrial solid waste or semi-solid materials under the title of solid waste management. क्या डिस्पोजल फेंकना, जमा करना, टकाने लगाना, डोमेस्टिक रिफ्यूज घरों से बचा खुचा जो भी कचरा है, कमर्शियल पैमाने पे यानी कि मार्केट्स में से निकलने वाला, एंड इंडस्ट्रियल और कारखानों फैक्ट्रियों से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट, चाहे वो सॉलिड हो या सेमी सॉलिड हो, ठीक है ना जी, कोई मड हो या कोई इस तरह का, एंड मटेरियल्स आर स्टडीड, उनका किस में मुतालिया किया जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टाइटल यानी टॉपिक में। तो अब बेटा जी सॉलिड वेस्ट जो है जो टिकाने लगाए जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो अपनी नेचर में वो क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादा सोर्सेज की बुनियाद पर हैं। द डोमेस्टिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल जो शहरी आबादी से आता है वेस्ट, मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ पेपर से लेके ये सारी लिस्ट आपकी किताब में लिखी हुई है, पेपर्स, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबड़, लेदर, टेक्सटाइल मेटल्स एंड टेक्सटाइल कपड़े के फटे फुटे कपड़े जो होते हैं पीसेस कपड़ों के, उसके अलावा जो है मेटल्स एंड फूड वेस्ट जो है। तो अब इनको टिकाने कैसे लगाना है, तो देखें आज हम जो है वो 3 तरीके पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। सॉलिड वेस्ट को टिकाने लगाने के 3 तरीके, डंपिंग वेस्ट इन सीज एंड रिवर्स, लैंडफिल्स के जरिए से, और तीसरा जो है वो बेटा जी क्या होगा इंसिनेशन, क्या होगा इंसिनेशन। तो 3 तरीके आज पढ़ेंगे एपिसोड 1 के अंदर। एपिसोड 2 के अंदर जो है वो मजीद जो है वो फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंसिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी वो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर ही होगा। तो अभी जो है वो ज्यादा जो हमारा जो फोकस है वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उनके ऊपर है ज्यादा। तो जरा देख लें जी, ये 3 में से पहला जो है वो इफेक्ट्स ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सीज एंड रिवर जो है। बेटा जी हम जानते हैं कि वाटर जो है वो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर 70% ऑफ द अर्थ जो है उसको कवर करता है। वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस एंड इज ए वैल्यूएबल सोर्स। ये बहुत है वाटर की, जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उस वक्त भी आपको बताया था, तो सोर्स फॉर फूड एंड मिनरल्स। तो सीज एंड रिवर्स जो है इनके अंदर जो है वो है लॉन्ग बिन यूज फॉर, सेकंड पॉइंट शुरू हो गया, वेस्ट डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड सीज जो है वो क्या क्या है। तो काफी अरसे से जो है वो इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल डिस्चार्जेस वो वेस्ट हैं, एसिड्स, रिफाइनरी वेस्ट, ठीक हो गया ना जी, पेस्टिसाइड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस। किसी इमारत को हमने गिरा दिया है तो उसका जो मलबा है उसको डिमोलिशन डेब्रिस कहते हैं। एक्सप्लोसिव, बारूद बचा हुआ, डोमेस्टिक रिफ्यूज घरों का बचा हुआ कचरा, एंड गार्बेज, कचरे को ही कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये सारे जो है काफी अरसे से जो है वो आज भी हम समुंदर या दरियाओं में डाल रहे हैं हम ह्यूमंस, ठीक हो गया ना जी। तो बरा मैं तो नहीं डालता हूं, आप भी नहीं डालते होंगे, ऐसे ही है ना जी, सारे इस तरह से बिल्कुल नेक लोग हैं। चले खैर ये एक अलग मसला है, हमने साइंस पढ़नी है, सोशियोलॉजी नहीं। तो बेटा जी इसके असरात क्या है, इफेक्ट्स 2 ही बेसिकली आगे किताब में लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लंबा चौड़ा मजमून लिखा जा सकता है, लेकिन आगे किताब में टू द पॉइंट रहेंगे। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन वाटर हैज डैमेज द मैरीन लाइफ एंड causes the health hazards to human beings जो है वो पैदा करता है फूड चेन्स के थ्रू जो है। अब बेटा जी अगले की तरफ आ जाते हैं, लैंडफिल्स। वेस्ट सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट को टिकाने लगाने का दूसरा तरीका क्या है, लैंडफिल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर लैंडफिल्स, लैंडफिल्स क्या होते हैं।
तो बेटा जी आप किताब में से डेफिनेशन, द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट is mainly disposed of by dumping it in a landfill. The landfill is a large hole, ये एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है इन द ग्राउंड, ठीक है ना, जमीन के अंदर, और इवन ओपन प्लेस, खुला मैदान भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो बेयर पीस ऑफ लैंड, व्हेन द लैंडफिल बिकम्स फुल विद वेस्ट इट इज कवर्ड बाय सॉयल और क्ले, फिर उसके ऊपर जो मट्टी या जो पक्की मट्टी जो है वो डाल के उसको बंद कर दिया जाता है, डाप दिया जाता है। तो इस तरह की जो डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लैंडफिल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। तो बड़ा जी हमें कैसे फैसला करना है कि किस तरह से जो है वो किस जगह पे, शहर के तो हर तरफ जमीन ही जमीन है, हमने जो है वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में किधर लैंडफिल बनाना है। तो बेटा जी उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी कहते हैं लैंड फीचर्स को, कि वहां पे पथरीली जमीन है या रेतली जमीन है या क्लेई है, सॉइल है, वो किस तरह की है। लोकेशन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है ना जी, लोकेशन ऑफ द ग्राउंड से मुराद जो है कि वो शहर की आबादी बढ़ने का रुझान किस तरफ है, ठीक है ना जी, कहीं उस तरफ एग्रीकल्चरिंग वाली लैंड को तो नहीं हमने जो है वो बहुत कीमती होती है एग्रीकल्चर लैंड जो है, उसको तो नहीं हमने जो है वो वेस्ट फेंकने के लिए इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीजें जो वाटर टेबल, अंडरग्राउंड वाटर की जो टॉप सरफेस होती है ना उसको वाटर टेबल कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जिसे जो है वो वाटर रिजर्वायर्स भी कह देते हैं, एक्वीफर्स भी कह देते हैं, उनकी जमीन के अंदर जो टॉप सरफेस होती है उसको वाटर टेबल कहते हैं। वो कितना है, बहुत डीप है तो गुड, ठीक है ना, अगर वो बहुत हाइट पर है, ज्यादा डीप नहीं है, तो वो फिर लैंडफिल बनाने के लिए वो जगह सूटेबल नहीं है। तो ग्राउंड वाटर फ्लो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो सरफेस वाटर भी फ्लो करता है और ग्राउंड वाटर भी फ्लो करता है। अगर मिसाल के तौर पर जो आप एक शहर जो है, ये मिसाल के तौर पर जो है एक सिटी है पूरे का पूरा, ठीक है ना जी, जमीन है, तो अगर आप जो है वो इस जगह पे लैंडफिल बना देते हैं तो जमीन का पानी जो है वो लैंडफिल में से होकर शहर के अंडरग्राउंड वाटर में आ जाएगा। तो लैंडफिल के अंदर जो आपने वेस्ट डाले हैं वो इस अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्स अप होकर अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे। हमें फिर इधर लैंडफिल नहीं बनाना चाहिए, हमें लैंडफिल किधर बनाना चाहिए, इधर से, ताकि इधर से जो है वो बिल्कुल जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बगैर किसी मिक्सिंग के लैंडफिल के साथ जो है वो इधर आ जाए। तो ये इस तरह की बात है, स्लोप ऑफ जो है वो वाटर जो उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान में ज्यादातर हर शहर के साउथ में ही जो है वो लैंडफिल्स बनाए जाते होते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे भी शहर में जो है ये इधर 12 चक वाला एरिया जो है, ये भूसी रोड वाली साइड जो है, इधर ही ज्यादा जो है वो कचरा फेंका जाता है। तो ये एक सैनिटेशन इंजीनियरिंग है बेटा पूरी एक, तो इसकी भी एक डिग्री दी जाती है। खैर, तो नेचर ऑफ सॉलिड वेस्ट टाइप जी, टाइप ऑफ सॉइल एंड रॉक एंड लोकेशन ऑफ डिस्पोजल जोन इन द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्लो सिस्टम, ये वो फैक्टर्स हैं जो जिनकी मदद से हम चूज करते हैं कि किस तरह से जो है वो लैंडफिल साइट कैसी होनी चाहिए। तो अब इसके इफेक्ट्स, असरात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का बड़ा चांस है। ग्राउंड वाटर विच सीप्स का मतलब है गुजर के जाना, लीक करके किसी चीज में से ना, या बहुत ज्यादा फ्लश ना होना, आस्ता 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 जो है वो गुजर के जाना, ठीक है ना जी। इन द लैंडफिल्स एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट इटसेल्फ ऑल परकोलेट, वो जो लिक्विड है अब लैंडफिल में से गुजरने के बाद पहुंचेगा इस जगह पे, उसके हम क्या कहते हैं, लीचेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचेट। The liquid coming from the land fills after passing
of water after seeping of water through it. The liquid, ऐसे लिख लें, the liquid seeping from landfills, ठीक है ना जी, the liquid seeping from the landfills is called, liquid water कर दें, ठीक है ना जी, is called लीचेट। लो जी, ये अच्छी डेफिनेशन बन गई है लीचेट की। द लिक्विड वाटर सीपिंग फ्रॉम, जो सीप करके आ रहा हो फ्रॉम लैंडफिल्स इज कॉल्ड लीचेट। द लिक्विड वाटर सीपिंग फ्रॉम लैंडफिल्स इज कॉल्ड लीचेट। ठीक हो गया बेटा जी। तो अब ये है द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल्स एंड लिक्विड फ्रॉम वास itself प्रोड्यूस ऑल इटसेल्फ परकुलेट, वो ड्रॉप्स की सूरत में परकुलेट करता है थ्रू द रिफ्यूज, गार्बेज में से गुजर, वेस्ट में से गुजर के प्रोड्यूसिंग लीचेट, लीचेट पैदा कर देता है। तो लीचेट कंटेन्स डिजॉल्व्ड, ये जो लीचेट है इसमें क्या कुछ पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं डिजॉल्व्ड साल्ट्स, उसके अलावा जो इसमें क्या पाए जाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसके अलावा बेटा जी गैसेस फ्रॉम द लीचेट के अंदर और भी क्या होता है, लीचेट की कंपोजिशन में क्या आता है, लीचेट की कंपोजिशन बेटा जी कंटेन्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना जी, फार्मिक एसिड की तरह के सच एज एसिटिक एसिड एंड वेरियस फैटी एसिड्स। उसके अलावा वो जो उसने कहा ना माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स, वो कौन है, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं। उसने कहा जी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, हैवी मेटल्स हो सकती हैं, साल्ट्स हो सकते हैं, डिजॉल्व्ड साल्ट्स हो सकते हैं, कॉमन इनऑर्गेनिक आयन सच एज कैल्शियम। तो ये अब बेटा जी अगला जो है वो गैसेस फ्रॉम लैंडफिल्स, द गैसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स फ्रॉम वेस्ट आर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रोजन। हमने एयर पोल्यूशन में इनको एज ए पॉल्यूटेंट पढ़ रखा है। ठीक हो गया ना जी। फिर बेटा जी माइक्रो पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम लैंडफिल्स, वो माइक्रो पॉल्यूटेंट्स जो है वो असल में डेंस वेपर्स होते हैं जो लैंडफिल्स की साइड से निकलते रहते हैं। इन द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड कॉमन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले थे वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स, अब क्या आ गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज टॉलिन एंड डाइक्लोरोमीथेन। ये माइक्रोपॉल्यूटेंट्स जो हैं दिस डैमेज द हेल्थ ऑफ एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। तो बेटा जी अगला पार्ट हमारा शुरू हो गया है इंसीरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना, उसको ठिकाने लगाने का एक तरीका इंसीरेशन भी है। पहले इंसीरेशन की डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी है, क्या है इंसीरेशन? इंसीरेशन इज ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। Incineration is a waste treatment process in which solid waste is burned at high temperature ranging from 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इंसिनेशन के जरिए से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने के एडवांटेज क्या हैं? सबसे पहले तो जो है इंसिनेशन कंज्यूम्स ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स, वेस्ट में पाया जाना जितना भी कंबस्टिबल आग पकड़ने वाला वो सारे का सारा जल जाएगा। क्या बच जाएगा? नॉन कंबस्टिबल मटेरियल बच जाएगा और ऐश बच जाएगी। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स को अलहदा कर लें, ऐश को अलहदा कर लें। उस ऐश रेजिड्यूज को क्या करें? लैंडफिल्स में डिस्पोज कर दें। लैंडफिल्स में क्या कर दें? डिस्पोज कर दें। और तीसरा एडवांटेज क्या है इंसिनेशन का कि ये सॉलिड वेस्ट जो होता है उसका वॉल्यूम जो है वेस्ट बाय 2/3, 2/3, यानी अगर हम सॉलिड वेस्ट के 3 हिस्से कर दें तो 2 हिस्से जो है वो जल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो मतलब जो है वो गैसेस बन के जो है स्मोक वगैरह बन के जो है चले जाते हैं। इसीलिए इंसिनेशन जो है ना वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड नहीं है वेस्ट को करने का। बेशक इसका एडवांटेज है कि इससे वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि इट इज नॉट अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक और मेथड। तो बेटा जी
चौथा जो इसका बेहतरीन है कि इंसिनेशन के दौरान जो है वो कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज सच एज पेपर, प्लास्टिक एंड वुड जो है वो भी वेस्ट में मौजूद होती है, जो कि फ्यूल फॉर द फायर का काम करते हैं, और उससे जो हीट ऑफ कंबस्टन पैदा होती है, और वो हीट ऑफ कंबस्टन से हम पानी को गर्म करके स्टीम बना सकते हैं। स्टीम से जो हम क्या पैदा कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा कर सकते हैं। आपने अक्सर ये बातें सुनी होगी कि चाइना जो है वो बिजली से भी, कूड़े से भी बिजली पैदा कर रहा है। तो पाकिस्तान में भी अब लाहौर में जो है वो एक दो जो है वो उन्होंने यूनिट्स लगाए हैं। तो बेटा जी ये एपिसोड 1 है आपके आज के टॉपिक की। इंशाल्लाह ताला जो है एपिसोड 2 के अंदर ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। ठीक है ना जी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए, आमीन। शुक्रिया।